लड़की के द्वारा लड़की परिजनों द्वारा एफआईआर कराया गया और पॉक्सो एक्ट के तहत वो एफआईआर की गई। उसमें हमने अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग मोहन नगर में एक पास्को का मामला आया है, जिसमें एक बच्ची है तो 1 सप्ताह पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ। उसके बाद कल उसने आत्महत्या कर ली है। अब उनके परिजन थाने में बैठे हुए हैं, थाने का घेराव कर रहे हैं। उनके परिजन से सीधी बात करते हैं, क्या था पूरा मामला जिसको लेकर के आप लोग थाने में आए? अरे वो लड़का 27 तारीख को उसको 7 बजे लेके गया जोर जबरदस्ती, और उसके साथ गलत सलत करा। लड़की बोली नहीं, मेरे को घर जाने दो, पर उसको जाने नहीं दिया। फिर उसके बाद हम लोग को पता, लड़की आई रो रो के बताई ऐसा ऐसा बात है। फिर मैं उन लोग का घर गई, उनके घर में उनका मम्मी पापा को बताई ऐसा ऐसा बात है। उनका मम्मी पापा बोले कि जो करना है कर लो, हम लड़की को नहीं रखेंगे, ऐसा वैसा, तुम लोग गरीब हो, ये हो, लन फन बोल के हम लोग को हाथापाई भी करे और भगा दिए। अच्छा, गाली फिर गलौज हाँ, हाथापाई गाली गलौज सब कुछ किए और भगा दिए। तो फिर हम लोग आज लेके गए पद्मनापुर। थाने में। हाँ, वहाँ रिपोर्ट जेट कर दिखाए। फिर वो दूसरा दिन फिर मोहन नगर आए, यहाँ पर रिपोर्ट किए। फिर उसके बाद पुलिस वाले कोर्ट ले गए, कचोरी ले गए, इधर ले गए, उधर ले गए, लड़की को मेडिकल क्या क्या सब कराने ले गए, पर वो लड़का को अभी तक नहीं पकड़ा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इंसाफ के लिए लड़का को बुला रहे हैं अभी, और पुलिस वाला ला रहा ही नहीं है। और क्या करेंगे? कभी उसका चाचा आ रहा है तो कभी वो आ रहा है, और उसका माँ बार बार बोल रही है कि अरे पुलिस वाले क्या मतलब पुलिस वाले तो हम लोग खरीदे हैं, पुलिस वाले को पैसा देते हैं, तमाशा देखते हैं, ये ले छुरा के लेके आते हैं, तुम लोग क्या कर लोगे, ऐसा वैसा बोल के दुनिया भर का और मोहल्ले में हंगामा कर रहे हैं। अच्छा, कल जो है बच्ची कल सुसाइड कर ली है, तो कितने बजे का ये मामला है और किस तरह से ये घटना हुआ? आप घर पे थे कि नहीं थे? मैं थी। आप थे घर पे? हाँ, कितने बजे की घटना? थोड़ा देर के लिए माँ के पास चली। हाँ, हम लोग क्या है, हमेशा माँ के घर में जाके खाना खाते हैं, तो मैं खाना लेके पहले चले गई, और मैं उसको बोली तू खाना लेके आ जाना, उतना बोली। और फिर मैं जाके खाना खाना खा रही हूँ, और फिर मैं बोली अभी तक क्यों नहीं आ रही है वो? कितने बजे की बात? 4:30 बजे का बात है। हाँ, क्यों नहीं आ रही है? मैं बोली आ जाएगी। ऐसे करते करते खाना खाई, और फिर जाके देखी दरवाजा को खटखटा रही हूँ तो खोल रही नहीं है, खटखटा रही हूँ खोल रही नहीं है। उतना में मेरा भाई भी आया, खटखटा के देखा, बड़ा वाला खोल के मतलब खटखटाए, हम लोग सब कोई खटखटाए। फिर पूरे मोहल्ले वाले आने के बाद हम लोग को दरवाजा को खोले कैसे कैसे करके, और फिर देखे तो लड़की फांसी लगा ली थी, मतलब लटक चुकी थी। फिर उसको मैं सोची अभी ही तो बात की थी, इतना जल्दी कुछ कैसे हो सकता है बोल के मैं तुरंत उसको उतारी, और डायरेक्ट पानी उन्हें पिला के छिड़कने उड़कने का कोशिश की। ये सोची शायद उसका जान बच जाए, कुछ नहीं हुआ होगा। मेरा दिल में तो यही आस रहेगा ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लेके आए ध्रुव सरकारी में लाए, तो 10 मिनट पहले ही जान गया है बोले उन लोग को। अभी अभी आप लोगों की क्या मांग है जिसको लेकर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? कब तक आप लोग बैठे रहेंगे और क्या चाह रहे हो आप? बस लड़का आए और मेरे को इंसाफ मिले। तो लड़का को कम से कम उम्र कैद होना चाहिए, फांसी का भी सजा उसके लिए कम है। मेरा लड़की का इज्जत के साथ भी खेला, मेरा लड़की का जिंदगी के साथ भी खेला, मेरा लड़की का जान भी चले गया। तो मेरे को इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। पूछे 10 बार ये किए, लेकिन मेरी लड़की का जान चले गया, पर कुछ नहीं हुआ। आज मैं आप लोग से भी बोल रही हूँ कि मेरा लड़की को इंसाफ मिलेगा कि नहीं, आप ही लोग बताओ। अच्छा, अभी पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं?
अभी पुलिस वाले वही है, अभी उसका दादा को लेके आए हैं, अभी तक कुछ बोले नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? कोर्ट से देखो, हम लोग यहाँ बस वो कर सकते हैं, बोल रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ये अपने बच्ची के जो उन्होंने आत्महत्या किया उसको लेकर के ये पूरे थाने में जो मोहल्ले वासी हैं वो आए हुए हैं और कहीं न कहीं बच्ची 15 साल की मासूम बच्ची थी जिसने आत्महत्या की और उनके जो परिजन हैं वो कहीं न कहीं हताश और निराश हैं। ये मामला ये है कि 27 अप्रैल को एक घटना हुई थी जिसमें लड़की के साथ, उसमें लड़के का एक का नाम आया है। वो लड़का लड़की से पहले से परिचित था और पहले भी उनकी बातचीत होती थी। 27 तारीख को एक घटना हुई, उसमें लड़की के द्वारा लड़की के परिजनों द्वारा एफआईआर कराया गया और पॉक्सो एक्ट के तहत वो एफआईआर की गई। उसमें हमने अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी जो लड़का है वो भी नाबालिग है, उसके पीछे अभी लगे हुए हैं, उसको हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। और लड़के का जो कुछ 3 परिजन हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। और मुख्य आरोपी जो नाबालिग लड़का है उसको भी हम उसके विरुद्ध भी विधिवत कार्रवाई करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कोई सुसाइड नोट वगैरह से कुछ बरामद हुआ है? नहीं, सुसाइड नोट कोई बरामद नहीं हुआ है।